हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट एनालिसिस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को समझने में मदद करता है। आज की इस वर्चुअल क्लास के इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं कि इसके बाद में आप प्रोडक्ट एनालिसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि किस तरह प्रोडक्ट का एनालिसिस किया जाता है और प्रोडक्ट एनालिसिस के दौरान किन किन बातों पर गौर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस डेवलप किए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट से जुड़े डाटा को इकट्ठा करने, उन्हें समझने और उनको एनालाइज करने की जो प्रक्रिया है उसे प्रोडक्ट एनालिसिस कहा जाता है। हम जानते हैं कि एंटरप्राइज किसी भी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए डेवलप करती है। किसी प्रोडक्ट को हम फंक्शनल और उसके फिजिकल एलिमेंट्स के रूप में समझ सकते हैं। फंक्शनल एलिमेंट्स वो होते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस और उसके ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर हम प्रिंटर का एग्जांपल लें तो प्रिंटर के फंक्शनल एलिमेंट्स हो गए पेपर को स्टोर करना, होस्ट कंप्यूटर है उसके साथ कम्युनिकेट करना और प्रिंट करना। वहीं हम अगर उसके फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें तो फिजिकल एलिमेंट्स में उसके पार्ट्स, कंपोनेंट और सब असेंबलीज इत्यादि आ जाते हैं। तो इस तरह हम इन दो पहलुओं पर बेसिकली फंक्शनल और फिजिकल एलिमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान इन बातों पर बारीकी से गौर किया जाता है, उन्हें बारीकी से डिफाइन किया जाता है और जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो प्रोडक्ट को हर तरह से जांचा जाता है कि वह कस्टमर की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा या नहीं। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट एनालिसिस प्रक्रिया को करते हैं ताकि हम समझ पाएं कि जो प्रोडक्ट है कि वह कस्टमर की नीड को फुलफिल कर पाएगा और हमारे टारगेट मार्केट में सस्टेन कर पाएगा। प्रोडक्ट एनालिसिस इसलिए भी हेल्पफुल है कि प्रोडक्ट के टारगेट मार्केट को समझने में इससे मदद मिलती है, कंपटीशंस को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम एस्टिमेट कर पाते हैं और इससे हम प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो अच्छे ढंग से ले पाते हैं। इसके साथ ही प्रोडक्ट के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड हैं उनको भी हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में किन किन पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं उन्हें समझते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस के दौरान हम इन महत्वपूर्ण 7 पॉइंट्स पर प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि वह इन पर खराब उतरता है या नहीं। प्रोडक्ट एनालिसिस में हम मैट्रिक्स जनरेट करते हैं और उसमें एक तरफ कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, दूसरी तरफ हम उसके आंसर पाते हैं। हम यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम। तो फंक्शंस में हम चेक करते हैं कि यह किस काम के लिए बनाया गया है, क्या यह अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाएगा और यह कैसे काम करता है, क्या इसका जो फंक्शन है वो इजी टू यूज है या नहीं। तो इस तरह इन सवालों के जवाब हम पाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट, कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी कॉस्ट का रहेगा, क्या ये एक्सपेंसिव है या चीप है और इसे कहाँ बेचा जा सकता है। साथ ही इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो एग्जिस्टिंग मार्केट है या कस्टमर के हिसाब से सही है या नहीं है, इस कॉस्ट को हम ऑप्टिमम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन बातों पर गौर किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कस्टमर। इसमें हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के आधार पर प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि कौन इसे बाय करेगा, यानी हमारा टारगेट मार्केट कौन है और इस प्रोडक्ट को कस्टमर क्यों खरीदेगा और यह प्रोडक्ट कितने समय तक कस्टमर को अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, यानी कितने समय तक यह चल पाएगा, इसे कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है। इन पहलुओं पर हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं। अगला है सेफ्टी। इसमें हम प्रोडक्ट को यह चेक करते हैं कि इसका यूज है वो सेफ है या नहीं, यानी कस्टमर इसका जब प्रयोग करेगा तो कस्टमर को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा, क्या इसमें कोई शार्प एजेस हैं या नहीं, ये भी चेक करते हैं। ये भी चेक करते हैं कि ये जो अपना फंक्शन है वो बिना किसी रुकावट के, बाधा के पूरा कर सकता है या नहीं। पांचवा बिंदु है एस्थेटिक। इसमें हम यह चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की स्टाइल कैसी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसकी साइज एंड डायमेंशंस कैसी हैं, यानी हम सवाल पूछते हैं कि यह कैसा दिखता है,
स्टाइलिश है या नहीं, क्या कस्टमर को यह पसंद आएगा या नहीं, और कस्टमर इसे पसंद करेगा तो क्यों। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके आधार पे हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं, वह है इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हम ये चेक करते हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं, क्या ये एनवायरनमेंट के हिसाब से सेफ है या नहीं। साथ ही जब प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट अपनी परफॉर्मेंस बंद कर देगा, तो इसका निपटारा हम आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यानी इसका डिस्पोज इजी है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट को जांचने का मटेरियल, कि प्रोडक्ट जिस मटेरियल से बना है उसे, और प्रोडक्ट को बनाने में जो काम आ रहा है मटेरियल, वो किस तरह का है। यानी हम सवाल पूछते हैं कि यह प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसे किस तरह बनाया गया है। क्या जो मटेरियल है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रख पाएंगी, उसकी परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएंगी, इसे किस किस प्रोसेस से गुजारा गया है, क्या यह हैवी है या लाइट वेट है, साथ ही मटेरियल इसका रिसाइकलेबल है या नहीं है। तो इस तरह विभिन्न पॉइंट्स पर हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं और उनके आंसर्स पाते हैं। फिर जो आंसर्स हमने प्राप्त किए उन्हें हम एक स्केल पर रेट करते हैं, जैसे 1 to 10 की स्केल्स पर इन्हें रेट करते हैं, जहां हमें या जिस एस्पेक्ट में हमें इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं नजर आती हैं या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो आशा है आपको प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में पूछा जाए तो आप प्रोडक्ट एनालिसिस की डेफिनेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या प्रोडक्ट एनालिसिस क्यों करते हैं, और प्रोडक्ट एनालिसिस के दौरान किन किन पॉइंट्स पर हम ध्यान देते हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे। तो अब आप इस सवाल को खुद से करके देखिए, प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में लिखिए।